जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम जी और एक घायल कुत्ते की एक रोचक कथा लेकर आए हैं। जय तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम जी एक न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। जय तो हम सब जानते हैं कि उनके राज दरबार में मनुष्य से लेकर पशु पक्षियों तक न्याय मिलता था। परंतु आज हम एक घायल कुत्ते की कहानी लेकर आए हैं, जिसे न केवल अन्याय मिला बल्कि जिसने भगवान राम को भी एक अनमोल सीख भी दी। यह एक बहुत गहरा अर्थ है। जय प्रसंग क्या है, जय पूरी कथा चलिए जानते हैं। एक दिन भगवान राम अपना दरबार लगाकर बैठे हुए थे। जब शाम को दरबार खत्म होने जा रहा था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर जाकर देखने को कहा कि बाहर कोई और तो न्याय के लिए इंतजार नहीं कर रहा। भगवान राम नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार से न्याय से वंचित रह जाए। इसीलिए लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। वह अंदर आने ही वाला था कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो घायल और उदास बैठा था। उसके सिर पर एक चोट लगी हुई थी। जब लक्ष्मण ने कुत्ते से वहां बैठे रहने और इंतजार करने का कारण पूछा तो कुत्ते ने कहा कि उसे भगवान राम से न्याय चाहिए। लक्ष्मण ने कुत्ते को दरबार में आकर अपनी बात रखने को कहा। कुत्ते ने आकर भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। जब भगवान राम ने हिंसा का कारण पूछा तो कुत्ते ने बताया कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था। तभी सर्वथा सिद्ध नाम का एक भिखारी आया और बिना किसी कारण के उसने मुझ पर प्रहार कर दिया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था, इसीलिए मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम ने तत्काल सर्वथा सिद्ध भिखारी को दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। भगवान राम ने जब उससे बेवजह कुत्ते को मारने का कारण पूछा तो भिखारी ने कहा, हाँ, मैंने इस कुत्ते को मारा है। मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। जब कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने बेवजह निराश होकर गुस्से में आकर इस कुत्ते के सिर पर डंडा मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। भगवान राम ने जब अपने दरबारियों से न्याय के लिए सलाह मांगी तो कोई भी मनुष्य और कुत्ते के बीच तुलना कर न्याय का सुझाव देने में असक्षम था, क्योंकि इससे जुड़ा कोई कानून भी उनके पास नहीं था। फिर भगवान राम ने निराश होकर कुत्ते से ही पूछ लिया कि वह भिखारी को क्या सजा देना चाहते हैं। कुत्ते ने कहा कि इस भिखारी को कालिंजर मठ का मुखिया महंत बना दीजिए। उन दिनों कालिंजर मठ बहुत ही प्रतिष्ठित मठ माना जाता था। भगवान राम को कुत्ते की सजा का उद्देश्य समझ नहीं आया, क्योंकि सजा के रूप में वह भिखारी को एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय पद पर जाने वाला पद दे रहे थे। लेकिन फिर भी श्री राम जी ने कुत्ते के न्याय को स्वीकृति दे दी। इस तरह भिखारी को एक हाथी दे दिया गया और उसे प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुखिया महंत बना दिया गया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न हो गया। आश्चर्यचकित हो भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि उसने उस भिखारी को सजा देने की बजाय सुख क्यों दिया। आखिर इस सुख का अर्थ क्या है और उद्देश्य क्या है। इस पर कुत्ते ने बताया कि वह पूर्व जन्म में कालिंजर मठ का मुखिया महंत था। शुरुआत में तो वह अपने उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दूसरे छिटपुट विचारों ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने उसे अहंकारी बना दिया। लोगों ने उसे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया, जबकि वह अंदर से जानता था कि वो धर्मगुरु के योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास उतने गुण नहीं है। अहंकारवश उसने सुविधाओं की मांग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता घटने लगी।
इससे उसके आसपास के लोग भी कम होने लगे। बाद में उसने खुद को पहले जैसा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक उसने सब कुछ गंवा दिया था। जय भिखारी भी गुस्से में है, कुंठित है और निराश भी। मैं जानता हूँ कि जय भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने खुद को दिया था, इसीलिए जय उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी अन्याय ना करें, बिना वजह किसी को नुकसान ना पहुंचाए, चाहे वह जानवर हो ही क्यों ना हो। हर जीव को न्याय मिलना चाहिए, जैसे भगवान राम ने कुत्ते को भी दिया। हमें अपने पद का हिंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल हर जन्म में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।